नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। इस वीडियो में मैं नाग कन्या और विष कन्याओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। विष कन्या एवं नाग कन्याओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानने के लिए हर किसी के मन में उत्सुकता होती है। विष कन्या नाम से ही पता चलता है कि पुराने जमाने में अवश्य ही ऐसी लड़कियां होती होगी जिनका विष से कोई ना कोई संबंध होता होगा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा इन सुंदर कन्याओं का उपयोग उन शत्रुओं का भेद जानने के लिए किया करते थे जिनसे वह सामना नहीं कर सकते थे। वैदिक ग्रंथों का आधार माने तो विष कन्या का प्रयोग राजा अपने शत्रु का छलपूर्वक अंत करने के लिए भी किया करते थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के एक बहुत प्रभावी शत्रु पर्वतेश्वर को मारने के लिए विष कन्या का प्रयोग किया था। ऐसा कहा जाता है कि मगध नरेश नंद ने यह विष कन्या चंद्रगुप्त को मारने के लिए भेजी थी, लेकिन चाणक्य ने उसे पहचान लिया और उसका इस्तेमाल पर्वतेश्वर को मारने के लिए किया। विष कन्या बनाने की शुरुआत आज से हजारों साल पहले ही शुरू हुई थी। विष कन्या या नाग कन्या बनाने के लिए बचपन से ही लड़कियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में विषैले सांपों का जहर और अन्य कई प्रकार का विष दिया जाता था। जैसे जैसे इन कन्याओं की उम्र बढ़ने लगती, वैसे वैसे विष की मात्रा भी बढ़ा दी जाती थी। जब यह कन्या युवावस्था में आती, तब इसका पूरा शरीर विषमय बन जाता था, लेकिन इस विष का उसके शरीर पर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि बहुत वर्षों के अभ्यास से यह विष उसे आत्मसात होता था। ऐसी कन्याओं का संपर्क अन्य मनुष्य के साथ आलिंगन, चुंबन द्वारा आने से विष बाधा होकर उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी। डल्हन ने भी इसके बारे में कहा है कि हंति स्पृशन्ति स्वेदेन गम्यमाना च मैथुने पक्वम रत्तादिव फलम प्रशातयति मेहनम। अर्थात पका हुआ फल जिस तरह वृक्ष से झड़कर नीचे गिरता है, ठीक उसी प्रकार नाग कन्या या विष कन्या से संपर्क आने पर अथवा मात्र उसके स्वेद का संपर्क आने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि विष कन्याएं आधी इंसान और आधी नागिन होती है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बात है। विष कन्याएं अन्य लड़कियों की तरह ही होती थी, लेकिन हाँ, दिखने में ये बहुत खूबसूरत होती थी। इनके विष कन्या बनने की प्रक्रिया के साथ इन्हें अन्य सभी बातों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कि एक गुप्तचर या जासूस को दी जाती थी। इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये शत्रु के राज्य में प्रवेश कर उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। इनका सौंदर्य देख कोई भी राजा या शत्रु इनकी ओर आकर्षित होता था और इनके साथ संपर्क आने पर उसकी मौत होती थी। अगर कोई आकर्षित नहीं होता तो विष कन्या उसे काटकर मार डालती। लेकिन आज के युग में कहीं पर भी ऐसी विष कन्या या नाग कन्याओं का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पुरातन काल में जिस विधि से इनका निर्माण किया जाता था वह पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। इसलिए अभी इन्हें सिर्फ काल्पनिक कथाओं का स्वरूप मात्र रह गया है। दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी आपको? उम्मीद है कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।